प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए बीएसटीसी 2025 राजस्थान जीके का मॉडल पेपर 12 लेकर आया हूं। दोस्तों अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आबानेरी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? सिरोही, बरन, दौसा या फिर सीकर? तो बताओ फटाफट आंसर। जो आबानेरी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो आबानेरी मंदिर है वो हमारे राजस्थान के दौसा जिले में, किस जिले में? दौसा जिले में। सी ऑप्शन आपका दौसा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जो नगर समुच्च लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है? तो वो हमारे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। जो खिलौने यानी कि लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए क्या प्रसिद्ध है? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में के समूह में कौन सी जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? तो वो हमारे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वर्ष में जो पन्नादाय जीवन अमृत योजना है वो आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो वो हमारे सन 2006 में की गई थी। और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो पन्नादाय जीवन अमृत योजना है वो हमारे 2006 से क्या की गई थी? आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद है जो राजस्थान के राज्यपाल द्वारा संबोधित नहीं होता है? तो कौन सा पद है जो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा संबोधित नहीं होता है? तो वो हमारे अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी जो राजस्थान है इसका जो पद है वो हमारे राज्यपाल के द्वारा संबोधित नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के कार्यकाल का सही क्रम है? तो कौन सा युग में जो एकदम सही है? तो देखिए सबसे पहले जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कार्यकाल किया था तो वो हमारे हरीशेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़ी या फिर शिव चरण माथुर। यह कथन एकदम सत्य है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव है वह पहली बार कब हुआ था? दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया और आपके 100% बीएसटीसी के एग्जाम में आएगा, तो याद कर लीजिएगा। यानी कि जो राजस्थान उच्च विभाग यानी कि उच्च विधानसभा का जो चुनाव है वह पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार वह हमारे 1952 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 1952 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शहर के किले में जयबान तोप या जयवान तोप को रखा गया है? तो किस किले में रखा गया है? किस शहर के किले यानी कि वो हमारे जयपुर के किले में रखा गया है। यानी कि ए ऑप्शन आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा वो सम्मिलित सही ढंग से मेल नहीं खाता यानी कि गलत है? कर्णिका माता का मेला वो हमारे बीकानेर जिले, रामदेव जी मेला जैसलमेर, बेनेश्वर या वेनेश्वर मेला बांसवाड़ा जिला या फिर केला देवी मेला व करौली। तो इनमें से कौन सा युग में जो सही सम्मिलित नहीं है? तो ये जो कर्णी माता का मेला वो कहाँ पर लगता है? तो वो हमारे बीकानेर जिले में लगता है। और रामदेव जी का मेला जो है वो भी हमारे जैसलमेर में लगता है। और केला देवी का जो मेला है वो हमारे करौली में लगता है। लेकिन जो बेनेश्वर का जो मेला है वो हमारे बांसवाड़ा जिले में नहीं लगता है। कहाँ पर लगता है? तो देखिए बेनेश्वर का जो मेला है वो हमारे डूंगरपुर जिले में लगता है। और बेनेश्वर मेले को क्या नाम कहते हैं? आदिवासियों का मेला। यानी कि इस मेले में सबसे ज़्यादा आने वाली जो जनजाति है वो हमारे कौन सी है? मेना जनजाति। यानी कि आदिवासी जनजाति जो है वह सबसे अधिक आती है। और यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। कौन कौन सी नदी? तो सोम, माई, जाखम। यानी कि 3 नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो बेनेश्वर पर होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपका सी नंबर ऑप्शन बेनेश्वर, और बेनेश्वर बांसवाड़ा में स्थित नहीं है, डूंगरपुर में स्थित है। ये बात आपको राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तिलवाड़ा यानी कि जो तिलवाड़ा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? यानी कि जो तिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो हमारे मल्लिनाथ जी का से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका मल्लिनाथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कविता सुनने के बाद सारी नहेश ब्रिटेन इब्राहिम में मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो वो हमारे चेतावनी राज चढ़ गया। यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राजधानी परंपरा से विवाह से पहले दुल्हन और दूल्हे को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद धागा काट दिया जाता है? तो वो हमारे कुगन जो दोरगदा है उसमें काटा किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली जो किन्नर पुलिस कांस्टेबल है वह गंगा कुमारी किस जिले से संबंधित है?
दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछे कि राजस्थान की जो पहली किन्नर पुलिस कांस्टेबल है वह कौन है, तो वो हमारे गंगा कुमारी, जो किस जिले से संबंधित है, तो वो हमारे राजस्थान के जो जालौर जिला है उससे संबंधित है। सी ऑप्शन आपका जालौर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किला है वह पहले बोरासवाड़ के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा किला जो बोरासवाड़ के नाम से जाना जाता था, तो वो हमारे ताड़गढ़, यानी कि जो ताड़गढ़ का किला है वो हमारे किस नाम से जाना जाता था, तो वो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन आपका ताड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला जो चित्र है वह राजस्थान के किस शैली से संबंधित है, तो वो हमारे किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और रीड में भी पूछा गया प्रश्न है, यह बात आपको याद रखना है। तो किशनगढ़ शैली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेराकोटा मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किससे बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है, तो वो हमारे सिरेमिक जैसी इस मिट्टी से बनाई जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है, यानी कि बगड़ी यानी कि जो चूड़ी है वह हमारे कलाई में पहनी जाती है, पोलरा को पैरों में पहना जाता है, फिनी को टकने में पहना जाता है और सूर्या को काने में पहना जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो एकदम गलत है, तो वो हमारे सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जो फेनी है उसे टकने में पहना जाता है, ये कथन एकदम गलत है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भाला फेंक में किसे 2 बार अगवाती पैरालिंपिक स्वर्ण पदक विजेता को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो वो हमारे देवेंद्र झाझड़िया को दिया गया है। ए ऑप्शन आपका देवेंद्र झाझड़िया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन राजस्थान में जो मालवों की शक्ति का केंद्र है वह किसके आसपास केंद्रित था, तो वो हमारे जयपुर के पास केंद्रित था। बी ऑप्शन आपका जयपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन राजस्थान में जो जांगल प्रदेश का भाग है वह कौन सा था, तो जो प्राचीन राजस्थान में जो जांगल प्रदेश का जो भाग है वो हमारे राजस्थान का बीकानेर जिला था। ए ऑप्शन आपका बीकानेर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस भाग में योधेन नामक जो गणतंत्रित कबीले का शासक रहा है, तो वह हमारे पश्चिमी भाग में रहा है। डी ऑप्शन आपका पश्चिमी भाग राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोमदेव नामक कवि है वह किस राजा के दरबारी कवि थे। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। यानी कि जो सोमदेव नामक जो कवि है वह किस राजा के दरबार के कवि थे, तो वह हमारे विग्रहराज चतुर्थ के दरबार के कवि थे। डी ऑप्शन आपका विग्रहराज चतुर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8वीं और 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में जो प्रचलित अधिकारी अटपटीली का संबंध है वह किससे था, तो बताओ किससे था, तो वो हमारे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य के आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले अधिकारों से था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको BSTC, PTT, रीड इन सभी की क्लासेस देखने को मिलेगी, जिससे अपनी तैयारी को और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।